गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। फाइन। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोग सोलर सेल का डिस्कशन कर रहे थे और सोलर सेल पर एक लास्ट टॉक हमारी चल रही थी। सोलर सेल के लिए किस मटेरियल को यूज करना चाहिए, तो बेस्ट मटेरियल था सिलिकॉन, राइट। हालांकि गैलिनियम आर्सेनाइड भी बेस्ट है, बट कॉस्टिक पैरामीटर में सिलिकॉन प्रेफर होता है। इस वजह से सोलर सेल में कभी भी पूछा जाए किस मटेरियल का सोलर सेल बना होता है, तो कल मैंने लिखवाया था सोलर सेल इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन मटेरियल। हमेशा प्रेफरेंस किसको देते हैं? सिलिकॉन मटेरियल को। प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू सिलिकॉन मटेरियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए जनरली सोलर सेल पर कितना टर्मिनल वोल्टेज बनता है, तो 0.46 एग्जैक्ट वैल्यू है, अदरवाइज 0.5 बुकिश डाटा में बोलते हैं। सोलर सेल का प्रयोग ज्यादातर हम कहां करते हैं? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट में सॉरी नॉट कम्युनिकेशन, दैट इज सैटेलाइट। सैटेलाइट की जब भी लॉन्चिंग होती है तो सैटेलाइट जहां स्टेबल होता है स्टूडेंट्स, सैटेलाइट हमेशा सोलर से पावर लेता रहता है, राइट, सोलर सेल के फॉर्म में। और अगर अंधेरे की बात करें, जब सनलाइट इस पर नहीं पड़ती है तो डार्क में, अंधेरे में, तब निकल कैडमियम की बैटरी की बेस पर ये वर्क करता है, राइट। यहां तक का डाटाबेस मैं आपको बता चुका था, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, बेसिक स्पेसिफिकेशन पर। फाइन, मुझे लगता है दीज स्टेटमेंट्स आर क्लियर टू एवरीवन। फाइन। इन तीन स्टेटमेंट्स के बाद नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्टिव टर्म्स में पूछा जाता है स्पेसिफिकेशन। तो अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं सोलर सेल पर, राइट, तो स्पेसिफिकेशन वाइज बेसिक सिलिकॉन सोलर सेल के मैं स्पेसिफिकेशन बता रहा हूं आपको। सिलिकॉन सोलर सेल पर जो स्पेसिफिकेशन है, इस पर सोलर सेल वोल्टेज, फर्स्ट स्पेसिफिकेशन, सोलर सेल वोल्टेज जो बनता है वो बनता है 0.5 वोल्ट। प्रैक्टिकली इसका टिपिकल मान होता है 0.46। आपके एग्जाम के लिए जो डाटा यूज होता है वो 0.5 है, राइट। और सोलर सेल, बी क्लियर स्टूडेंट, सोलर सेल पर टर्मिनल वोल्टेज कितना बनता है? 0.5, राइट। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 0.46 फॉर सिलिकॉन। नेक्स्ट, अगर बोला जाए आउटपुट ऑफ सोलर सेल, सोलर सेल पर जो आउटपुट बन रहा है, आउटपुट ऑफ सोलर सेल कितनी पावर बना पा रहा है, तो 1 वाट ऑर्डर की पावर बनती है। आउटपुट ऑफ सोलर सेल पर पावर कितनी वैल्यू की बनती है? 1 वाट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं सोलर सेल से आउटपुट पावर कितनी बनती है इन जनरल। आंसर शुड बी इन द रेंज ऑफ वाट। आंसर शुड बी इन द रेंज ऑफ वाट। फिर पूछा जाता है सोलर सेल की एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल वेरी पुअर। एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल बताओ स्टूडेंट, 0.5 वोल्ट क्या होता है? वेरी लो वैल्यू। सो बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल लगभग 15%, और ये वैल्यू वेरी वेरी लो है, बहुत लो वैल्यू है, राइट। सोलर सेल की एफिशिएंसी वेरी लो है। तो ये तीन स्पेसिफिकेशन हम जनरली दिमाग में रखते हैं सोलर सेल के बारे में। आउटपुट ऑफ सोलर सेल 1 वाट पावर का होता है, सोलर सेल वोल्टेज 0.5 वोल्ट, और एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल 15%। हालांकि इसको हम इंक्रीज भी करते हैं 20% तक। कैसे करते हैं मैं बताता हूं, लेकिन एग्जाम के लिए 15%। नेक्स्ट, क्या यहां तक सभी ने लिख लिया है? फाइन। तो आज जो हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की है
उसमें ये डाटाबेस क्लियर होना चाहिए। सोलर सेल बना किससे होता है? सिलिकॉन से। बेस्ट है, सस्ता होता है, राइट। और जनरली सोलर सेल 0.5 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज रखता है, अदरवाइज एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन 0.46। सोलर सेल का मुख्यतः प्रयोग सैटेलाइट में किया जाता है। सैटेलाइट जहां लॉन्च होता है वो सूर्य से रोशनी लेकर चार्ज होता रहता है सोलर सेल, और अंधेरे में निकिल कैडमियम की बैटरी के द्वारा ये वर्क करता है। तो लिखा है इन डार्क। सिलिकॉन सोलर सेल के स्पेसिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो सोलर सेल का टर्मिनल वोल्टेज 0.5, सोलर सेल पर आउटपुट पावर 1 वाट, सोलर सेल पर एफिशिएंसी 15%, राइट। ये जनरल 3 स्पेसिफिकेशन आपके दिमाग में होने चाहिए। अब जहां कहीं आप सोलर पैनल लगा रहे हैं अर्थ पर, तो अर्थ पर सोलर पैनल के लिए या मैं ऐसा बोलूं, एनर्जी 1 किलोवाट बनती है 1 मीटर स्क्वायर पर क्षेत्रफल में। एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन ए bright sunny day is almost 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब है, ये भी स्पेसिफिकेशन है सोलर पर। अगर बोला जाए कि जो सूर्य है वो कितनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ब्राइट सनी का मतलब जब पूर्णतः धूप निकली हुई है, राइट, सूरज अपनी पूरी रोशनी पर है, पूर्णतः धूप निकली हुई है, ब्राइट सनी, अच्छी खासी दोपहर है, तब ये लगभग 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर 1 किलोवाट की पावर रेडिएट करता है। 1 मीटर स्क्वायर पर 1 किलोवाट की पावर रेडिएट करता है। तो कभी पूछा जाए एनर्जी रेडिएटेड बाय सन, सूर्य के द्वारा एनर्जी रेडिएटेड जो अर्थ पर बन रही है ऑन ए ब्राइट सनी, दोपहरी पर, जिस पर धूप प्रॉपर है, सनी डे पर। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स कोहरा है या पानी बरस रहा है उस समय की बात कर रहे हैं, जब प्रॉपर ब्राइट है, सनी डे है, उस समय ऑलमोस्ट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर की पावर रेडिएट होती है, राइट। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा जाता है सोलर पैनल बनाते समय 1 मीटर स्क्वायर पर कितना एनर्जी रेडिएशन बनाने की क्षमता होती है? 1 किलोवाट। इतने का इंसिडेशन होता है, और इससे कम की वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर बना पाते हैं, राइट। और ये डिपेंड करता है फिल फैक्टर पर। कल मैं बता चुका हूं फिल फैक्टर क्या है, राइट। क्लियर है सभी को? एनर्जी रेडिएटेड बाय सन ऑन ए ब्राइट सनी डे इज ऑलमोस्ट 1 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, बेसिक स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट, अगर यही बात की जाए, ये जो धरती है, अर्थ है, अर्थ पर जब सनलाइट पड़ रही है तो अर्थ की जो सरफेस है ये कितनी गहराई तक अवशोषण कर रही है उस लाइट का, कहां तक लाइट जाकर अपना प्रभाव खो देगी, राइट। इसका मतलब यहां पर बोला जाता है मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन received on earth surface lie in the range of 0.2 micron, right, 0.2 micron मतलब 10⁻⁻⁶ to 0.4 माइक्रोन। माइक्रोन वर्ड के साथ ही ये यूज होता है, इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं। अरे माइक्रोन का मतलब वही 10⁻⁶, 1 मिलियंथ ऑफ मीटर लिख लो, चलो
1 millionth ऑफ मीटर, 1 millionth ऑफ मीटर। देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, अगर बोला जाए मैं अभी स्क्रीनशॉट के लिए स्टूडेंट्स टाइम दूंगा, डोंट वरी। देखो मोस्ट ऑफ द, अगर मैं ये बोल रहा हूं मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, जो सोलर का रेडिएशन है जो अर्थ पर आ रहा है, ध्यान से इधर मुझे देखो, ये अर्थ की सरफेस है, इस सरफेस पर जब सोलर का रेडिएशन पहुंचा तो कितनी गहराई तक ये अंदर जाकर खत्म हो जाएगा, तो उस गहराई को कहते हैं, कहां से कहां तक की रेंज है, 0.2 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन। जनरल रेंज कितनी है, 0.2 माइक्रोन टू 0.4 माइक्रोन। इसी को कहते हैं 1 millionth ऑफ मीटर। किसी ने पूछ लिया था, ये लिख दिया था 1 × 10⁻⁻⁶ मीटर, राइट, माइक्रोन का मतलब। तो अगर बोला जाए सोलर रेडिएशन जो अर्थ पर रिसीव हो रहा है सरफेस पर, वो किस रेंज पर है, तो 0.2 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन तक रिसीव हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सभी को, यहां तक ये रिसीव हो सकता है। हाँ ठीक है शुभम, ओके। नेक्स्ट, तो मोस्ट ऑफ द जो सोलर रेडिएशन है वो अर्थ सरफेस पर लाई करता है कितनी रेंज पर, 0.2 माइक्रोन टू 0.4 माइक्रोन मैक्सिमम। कई बुक्स, हाँ कई बुक्स इसको 0.2 से 0.45 माइक्रोन भी लिखती हैं, ठीक है, बट जनरली जिस डाटा को हम लोग लेकर चल रहे हैं वो ये है 0.2 टू 0.4। तो अगर कहीं 0.2 टू 0.45 मिल जाए तो वो भी सही है, राइट, 0.2 से 0.4। हाँ ये बातें सभी सभी स्टूडेंट्स ब्राइट सन पर हैं, पूरा दिन दोपहर अच्छी खासी होनी चाहिए, अच्छी खासी धूप होनी चाहिए, राइट, ब्राइट सनी डे के बारे में है ये सारी बातें, ब्राइट सनी डे पर अच्छी खासी। माइक्रोन लिखा तो स्टूडेंट्स, माइक्रोन का मतलब क्या होता है, 1 मीटर का कितना भाग, 10⁻⁻⁶ पार्ट, कहो तो बदल कर दिखाऊं। माइक्रोमीटर नहीं समझते हो, चलो। अब सोलर सेल के स्पेसिफिकेशन में माइक्रोन वर्ड लिखा होता है इसलिए माइक्रोन लिखा है, अदरवाइज माइक्रोमीटर लिखते। फाइन, अब जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की हो दे कैन टेक द स्पेसिफिकेशन। अभी हम लोगों ने क्लास जो स्टार्ट की है उसमें बेसिक स्पेसिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल की मैं बात कर रहा हूं। सिलिकॉन सोलर सेल पर ये बेसिक स्पेसिफिकेशन हम लोग यूज करते हैं। फाइन, इन बेसिक स्पेसिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। सोलर पैनल आप लोग पढ़ोगे अभी जनरेशन में, यहां मैं जनरेशन नहीं पढ़ा रहा, यहां मैं वो बातें बता रहा हूं जो अपने काम की हैं इन टर्म्स ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन में। ये कुछ स्पेसिफिकेशन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाते हैं, वो मैंने लिखवा दिए हैं। फाइन, अब सोलर सेल पर, एक मिनट, सिंबल बताया था क्या कल, नहीं बताया। सोलर सेल पर अगर मैं बात करूं सिंबल की, राइट, तो सिंबल ऑफ सोलर सेल, एक मिनट, यहां तक लिख लिया सभी ने, आगे मूव कर सकते हैं। बताया तो स्टूडेंट्स, एक बार मैंने बोल दिया, पैनल शुड बी कवर्ड इन जनरेशन। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, राइट। मुझे कई बार स्टूडेंट्स लगता ही नहीं है कि आप लोग सिलेबस कवर करने के मूड में रहते हो, दिमाग में बस ये होता है कि हाँ सर आप पढ़ाते रहो जिंदगी भर पढ़ाते रहो। एग्जाम से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं लगता मुझे स्टूडेंट्स।
फाइन। अब देखो, अगर यहां पर कैमरा ऑन, तो ऑन का मतलब ऑन रहे स्टूडेंट्स। पुष्पा, विकास, पिंकी, वरुण, आशु, शिवम, सॉरी। अब देखिए, अगर हम सिंबॉलिक वे की बात करें, सिंबॉलिक वे में सोलर सेल पर अगर सिंबल की बात की जाए, तो सोलर सेल पर सिंबल का मतलब है बेसिकली प्लस माइनस बनना, और इस प्लस माइनस बनने का मतलब है जब इस पर लाइट फॉल होगी, राइट, तो इस पर वोल्टेज बनेगा। ये सोलर सेल का सिंबल है। सोलर सेल पर वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इसलिए इसको वोल्टेज के फॉर्म से दिखाते हैं। अगला, सोलर सेल पर अगर बोला जाए हमें एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, सोलर सेल पर अगर फर्दर वी वांट टू इंक्रीज एफिशिएंसी, to increase efficiency of solar cell, tandem solar cell concept is used. Tandem solar cell concept is used. Tandem solar cell concept is used. किस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग? टेंडम। टेंडम का मतलब कनेक्शन से होता है, टेंडम मींस कनेक्शन। अब देखो क्या होता है, लिख लो इसको भी। फाइन, लिख लिया जी। अब देखिए, कंप्लीटेड। चलो, नाउ सी स्टूडेंट्स, मान लो मैंने जो वर्ड लिखा है वो सबको क्लियर होना चाहिए। टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल, टेंडम सोलर सेल कॉन्सेप्ट शुड बी यूज्ड। टेंडम मींस यहां कनेक्शन से रिगार्ड कर रहे हैं हम लोग। कनेक्शन पर जैसे मान लो आपसे बोला जाए ये एक सोलर सेल 1 है, फाइन, से दिस इज सोलर सेल 1, ये एक सोलर सेल 1 है, जिस पर एनर्जी गैप Eg1 है, जिस पर एनर्जी गैप Eg1 है। और एक दूसरा सोलर सेल है, इसके जस्ट नीचे बना रहा हूं मैं, एक सेकंड सोलर सेल है, और ये जो सेकंड सोलर सेल है इस पर
एनर्जी गैप Eg2 है, इस पर जो एनर्जी गैप है दैट इज Eg2। फाइन। अब मुझे इस पर रेंज इंक्रीज करनी है। से दिस इज सोलर सेल 1, अगला सोलर सेल 2 है। जो सोलर सेल 1 है, सॉरी, सोलर सेल 1 का बैंड गैप हाई है, दिस कैरी हाई बैंड गैप। और जो नीचे वाला सोलर सेल है ये लो बैंड गैप रखता है, लो बैंड गैप रखता है, राइट। ऊपर वाले को मैंने मान लिया, ऊपर वाले का बैंड गैप ज्यादा है, Eg1 बड़ा है किससे, Eg2 से। ऊपर इन दोनों को मिलाकर मान लो ये मेरे पास टर्मिनल्स बन रहे हैं जहां पर मैं वोल्टेज ले रहा हूं। फाइन। तो देखो मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लो यहां से एच न्यू एनर्जी फॉल कर रही है स्टूडेंट्स, एच न्यू एनर्जी फॉल कर रही है। अब जब ये एच न्यू एनर्जी फॉल कर रही है, सभी लोग मुझे लगता है यहां तक श्योर होंगे, एच न्यू एनर्जी जहां तक फॉल कर रही है, इस टर्मिनल पर हम लोग पोटेंशियल चेक कर रहे होंगे, ले रहे होंगे मतलब, राइट। पहले इस फिगर को बना लो, एक बार इस फिगर को कंप्लीट कर लो। एच न्यू इज लेस देन Eg1। ये पहले बना लो, फिर मैं इसका मतलब बताता हूं। हो गया कंप्लीट। शायद कंप्लीट हो गया है। फाइन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से ध्यान से सुनना सभी लोग, क्या हो रहा है, सॉरी, देखो यहां से जो एनर्जी आ रही है स्टूडेंट्स,
राइट? ये फोटॉन एनर्जी है, लाइट के पैकेट्स हैं। फोटॉन एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है, इसमें मैक्सिमम जो फोटॉन एनर्जी एच न्यू Eg1 से बड़ी है, राइट? Eg1 मतलब इस सोलर सेल के अंदर जो मटेरियल लगा है उसके Eg1 से बड़ी है, राइट? अगर Eg1 से बड़ी है तो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करा सकती है, राइट? और अगर कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करा सकती है तो क्या यहां पर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, राइट? तो जो भी लाइट के पैकेट्स हैं, क्या सभी लाइट के पैकेट की एनर्जी एक बराबर होगी? क्या सभी लाइट के पैकेट की एनर्जी एक बराबर होगी क्या? नो। कुछ लाइट पैकेट्स की एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ की 1.4 होगी, कुछ की 1.3 होगी, कुछ की 1.2 होगी, कुछ की 1.7 होगी, राइट? तो जो यहां पर फॉल करते हुए अंदर वाला Eg1 से ऊपर होंगी एच न्यू, राइट? जो एच न्यू बड़ा है किससे? Eg1 से, तो वो तो अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कराने में लग जाएगा। लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम की एनर्जी कम होगी, अगर कम होगी तो ये इस थिन सोलर सेल से आगे निकल जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? एच न्यू जो फोटॉन की एनर्जी है, अगर वो Eg1 से कम है तो वो कुछ नीचे चली जाएगी, और ये जो नीचे जाएगी ये खराब ना हो, ये वेस्टेज में ना जाए, इसके नीचे हमने क्या लगा रखा है? सोलर सेल 2। अब जो सोलर सेल 2 लगाया है, इसका बैंड गैप कंपेयर टू ऊपर वाले के बैंड गैप से कम है। अगर हम ऐसा वर्जन ले लें, मान लो ये लिया गैलियम आर्सेनाइड और ये लिया सिलिकॉन, तो क्या स्टूडेंट इस समय लोअर बैंड गैप वाले में कुछ फोटॉन यहां इंसिडेंट करेंगे और उसकी एनर्जी ये ले ले? बोलो, तो क्या इस कॉन्सेप्ट पर आपने इस की एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं कर ली? एफिशिएंसी इंक्रीज करने का मतलब जितनी ऑप्टिकल पावर भेज रहे थे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। यूटिलाइजेशन ज्यादा कब होगा? पहले अगर मान लो एक ही सेल लगा था तो क्या हो रहा था स्टूडेंट्स? कुछ फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन हुआ और कुछ फोटॉन्स अननेसेसरी वेस्टेज चले गए। लेकिन जब इसके नीचे सोलर सेल 2 लगा रखा है जिसका लोअर बैंड गैप है, तो क्या जो कुछ एक्स्ट्रा नीचे पहुंचे जिनका एनर्जी गैप कम था, सॉरी जिनकी एच न्यू एनर्जी कम थी, तो वो स्टूडेंट्स नीचे वाले पर एब्जॉर्ब कर जाएंगे और यहां बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। गॉट इट? इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टेंडम सोलर सेल। टेंडम मींस कनेक्शन। अगर हम ऐसा कनेक्शन परफॉर्म कर दें, हायर बैंड गैप ऊपर, लोअर बैंड गैप नीचे, और भी करना चाहे इसके नीचे और कोई लोअर बैंड गैप लगा दे, मान लो इससे भी कुछ फोटॉन बचे, वो यहां एब्जॉर्ब होते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है, विच कॉन्सेप्ट? टेंडम सोलर सेल। टेंडम सोलर सेल कॉन्सेप्ट, राइट? अभी तक स्टूडेंट्स पीसीएल यहां तक नहीं पहुंचा है, और माइट भी आपको नेक्स्ट या अपकमिंग पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि अगर हम सोलर सेल की एफिशिएंसी इंक्रीज कराना चाहते हैं तो सोलर सेल की एफिशिएंसी इंक्रीज कराने के लिए किस कॉन्सेप्ट को प्रेफर करते हैं? द आंसर शुड बी टेंडम सोलर सेल कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है? ऊपर वाली लेयर का सोलर सेल हाई बैंड गैप रखता है, नीचे वाले का लो बैंड गैप रखता है, और आप सभी जानते हैं जो ऊपर वाला है, अगर इस पर इतनी लाइट एनर्जी जो पड़ रही है, जो जिसकी एनर्जी ज्यादा है Eg1 से, वो तो यहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉन्ड को तोड़ देगा, लेकिन जिसकी एनर्जी कम है तो वो तो आगे निकल जाएगा, राइट? और वो जब आगे निकला और एक नया सोलर सेल नीचे लगा है, जिसका नीचे वाला जो सोलर सेल लगा है उसका एनर्जी गैप कम है, तो क्या अब ये इतने ही बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतने की ही जरूरत थी? बोलो, गॉट इट? क्या बात क्लियर हो रही है? तो स्टूडेंट्स कभी पूछा जाए जनरल सोलर सेल पर एफिशिएंसी कितनी होती है, कहां गए? दिस वन, एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल 15%। कितनी होती है? 15%। तो अगर एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो विच कॉन्सेप्ट शुड बी प्रेफर्ड?
टेंडम सोलर सेल कॉन्सेप्ट, टेंडम सोलर सेल कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये जो टेंडम सोलर सेल है इसमें नीचे लिख लीजिए, ये बना लिया था आपने, फाइन, ये सभी ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नीचे इसमें लिखिए, ये लाइन में लिखवा देता हूं, इन टेंडम सोलर सेल कॉन्सेप्ट, in tandem solar cell concept, if h nu is greater than Eg1, then maximum photons will be absorbed by solar cell 1, but those photon packet which have h nu less than Eg1 will go to solar cell which have low energy band gap, and now this low h nu photon will absorbed by second solar cell. So by this way maximum photon can be utilized, maximum photon energy can be utilized. इसका मतलब मैं एक बार फिर से बताता हूं, पहले इसको यहां तक लिख लूं, जिसकी एनर्जी Eg2 से भी लेस होगी तो वो और नीचे निकल जाएंगे स्टूडेंट्स, जिसकी एनर्जी Eg2 से लेस है तो वो और नीचे निकल जाएंगे, उसको भी यूटिलाइज कराना चाहते हो तो एक तीसरा सेल लगाओ, ठीक है। Diksha got my point? If those who have h nu less than Eg2 तो वो और नीचे निकल जाएंगे, राइट। अब इनको भी चाहते हो आप सस्टेन कराना तो एक नया सोलर सेल लगाओ, बट प्रॉब्लम इज व्हाट, हम चाहते हैं ऐसा कि हमारे पास मैक्सिमम कन्वर्जन हो जाए, अरेंजमेंट विल टेक मोर एंड मोर कॉस्ट, कॉस्टिंग पैरामीटर्स आर इंक्रीजिंग, बट क्या फायदा है, एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इंक्रीज, पहले की तुलना में सोलर सेल की एफिशिएंसी बढ़ने लगती, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 18 से 20% तक पहुंच जाता है, 18 to 20%। पहले आप लोग इसको लिख लो, मैं एक बार रिपीट करता हूं, अरे क्यों नीचे नहीं जाएगा स्टूडेंट, ट्रांसपेरेंट प्लेट है, बिल्कुल नीचे जाएगा,
ललित, यू शुड हैव सम बेसिक। आप बताओ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक कराने का तरीका क्या था, कल क्या बताया था? ऊपर से आप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भेज रहे हैं। अगर एनर्जी गैप 1.5 है, राइट, अगर यहां एनर्जी गैप 1.4 है और आपने 1.5 भेजा है, राइट, तो क्या बॉन्ड ब्रेक करा सकते हैं? यस। लेकिन अगर एनर्जी गैप जितना है, राइट, और एनर्जी गैप का मान ये जो अपने पास Eg है, इससे लेस एच न्यू पास करा रहे हो आप, राइट, तो क्या ये बॉन्ड को ब्रेक कराएगा? जब ये बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं करा रहा तो इसकी एनर्जी कहां खत्म हो गई? जब ये फोटॉन, इसकी एनर्जी कम थी और ये यहां जब टकराया, तो क्या ये यहां पहुंचकर जब किसी बॉन्ड पर ब्रेकिंग नहीं करा रहा, बंधे हुए बॉन्ड को तोड़ नहीं रहा, तो क्या सीधे निकल नहीं जाएगा? जब ये किसी बॉन्ड से टकरा नहीं रहा तो क्या ये सीधे नहीं निकल जाएगा? जब ये किसी बॉन्ड को तोड़ नहीं रहा तो क्या ये सीधे नहीं निकल जाएगा? तो ऐसे वैल्यू जो बिना बॉन्ड को ब्रेक कराए निकल जाएगी, उसका मतलब क्या है? एच न्यू छोटा है एनर्जी गैप से। Eg1 से जिसकी एनर्जी कम होगी वो फोटॉन आगे निकल जाएंगे, राइट, और जो उसके से ज्यादा एनर्जी रखते हैं वो बॉन्ड तोड़ने में सहायक होंगे, तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, राइट। तो मैक्सिमम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, लेकिन जो फोटॉन एनर्जी वेस्ट जा रही थी, उस वेस्ट को बचाने के लिए हमने नीचे एक सोलर सेल और लगा दिया जिसका बैंड गैप कम है। अगर इसका बैंड गैप कम है तो क्या, अगर एच न्यू का मान ग्रेटर है Eg2 से, तो क्या बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे? इसके बॉन्ड ब्रेक होने लगेंगे। जो बचे हैं, देखो ऊपर से कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितने पहुंचे, 4, मतलब 8 फोटॉन अगर चले थे तो 4 यहां ब्रेक करा रहे हैं, लेकिन 4 की एनर्जी कम है तो वो नीचे चले जाएंगे, राइट। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, टेंडम सेल सोलर सेल। फाइन। ये कनेक्शन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल माइक्रोन से भी छोटा गैप होता है। ये आपको दिखाने के लिए ये गैप दिखाया है, ये जस्ट यहां कहीं होता है, ठीक है। लिख लिया सभी ने? अब देखो, मैंने बोला टेंडम सेल कॉन्सेप्ट में एच न्यू अगर Eg1 से बड़ा है तो मैक्सिमम फोटॉन सोलर सेल 1 पर जाएंगे, राइट, और बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे। लेकिन कुछ फोटॉन के पैकेट जिनकी एच न्यू का मान Eg1 से छोटा है, वो आगे निकल जाएंगे और वो सेकंड सोलर सेल पर जाएंगे जिसका एनर्जी बैंड गैप छोटा है। अब ये जो फोटॉन है ये सेकंड सोलर सेल पर अब्सॉर्ब होंगे और ये यहां पर बॉन्ड ब्रेक कराएंगे। इसलिए आपने जितने मैक्सिमम फोटॉन भेजे हैं, राइट, वो सारे मैक्सिमम फोटॉन का हम यूजफुल करना चाहिए। हालांकि ध्यान देना, अगर यहां से 100 फोटॉन पैकेट आ रहे हैं तो 100 में 20 ये यूज कर पा रहा है, 5-10 ये यूज कर पा रहा है स्टूडेंट्स। अभी भी लगभग 60 to 70 पैकेट्स अनयूज्ड जा रहे हैं। दैट इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ सोलर सेल। इसीलिए सोलर सेल की दक्षता बहुत कम होती है, राइट। हमें लगता है कि सब कुछ बेस्ट चल रहा है, लेकिन फिर भी इसकी एफिशिएंसी इतनी बेस्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि सोलर सेल के अंदर मटेरियल कौन से लग रहे हैं, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर मटेरियल की अपनी लिमिटेशन है, बहुत लो वोल्टेज की, राइट। तो सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, नीचे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग टेंडम
ये एक ही साथ बनता है, पैनल में बनता है नवीन, ऐसे सिंगल सिंगल नहीं बनते, पैनल डिजाइन होता है इसका। 60 के एरे का बना रहे हो, 72 के एरे का बना रहे हो, 60 के एरे का मतलब 16x6, 6 लाइनें होंगी 60-60 के सेल की, राइट, तब 178 वोल्ट वोल्टेज डेवलप होगा। पैनल डिजाइन होता है, सिंगल सिंगल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइन। हाँ, बाय यूजिंग सॉरी टेंडम सोलर सेल concept, we can increase solar cell efficiency up to 20%, राइट। सोलर सेल एफिशिएंसी कितना तक बढ़ा लेते हैं, 20% तक। तो अब एफिशिएंसी की रेंज 18% से 20% हो जाती है। और इन जनरल सोलर सेल की रेंज एफिशिएंसी कितनी होती है, एग्जाम में कभी आए तो आंसर क्या होता है, 15%। सोलर सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है, 15%। लेकिन अगर बोला जाए टेंडम सेल कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो सोलर सेल की एफिशिएंसी बढ़ाकर कितनी की जा सकती है, 18 से 20%। अभी भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बट एटलीस्ट पहले की तुलना में कुछ बढ़ सकता। तो जब तक टेंडम कॉन्सेप्ट ना बोला जाए तब तक एफिशिएंसी ऑलवेज कितनी है, 15%, राइट। ये बात सभी को क्लियर है क्या, इसमें कोई इशू तो नहीं, फाइन। चलो अब देखो प्रैक्टिकल वे, फिंगर्ड लेयर कॉन्सेप्ट। क्लास देखो यहां से स्टार्ट की थी स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकेशन से, जिनका मिस है, और स्पेसिफिकेशन के बाद सेकंड पैरामीटर पर हम लोग गए थे कि टेंडम सेल कॉन्सेप्ट, दिस इज टेंडम सेल कॉन्सेप्ट, इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगा फिंगर्ड कॉन्सेप्ट, राइट, फिंगर्ड शेप कॉन्सेप्ट या फिंगर्ड लेयर कॉन्सेप्ट, फाइन। अब अगर फिंगर्ड लेयर कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो फिंगर्ड लेयर कॉन्सेप्ट पर बात को थोड़ा सा प्रॉपर जज करना, मैं क्या बोल रहा हूं, जरा स्ट्रक्चर समझो। मान लीजिए, एक मिनट, यहां तक कंप्लीट है सभी का। तो सोलर सेल की एफिशिएंसी एक्चुअल में कितनी होती है, 15%। पूछा जाए बढ़ाने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट, टेंडम सोलर सेल, और टेंडम में कौन सा कॉन्सेप्ट, सॉरी कितनी एफिशिएंसी बना सकते हो, 20 मैक्सिमम। प्रैक्टिकली जो बनती है वो 18 से 20 बनती है, राइट। अभी तक जेई में ये डाटा नहीं पूछा गया है, बट 2017-18 बैच को भी मैंने ये बताया था कि ये चांस है, कभी भी पूछा जा सकता है, तब से पूछा नहीं गया। आपको भी बोल रहा हूं पूछा जा सकता है, लक बाई चांस है। अगर नया कोई क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा, और ये कॉन्सेप्ट जनरेशन में नहीं पढ़ाया जाएगा, जनरेशन में आपको पैनल पढ़ाया जाएगा, राइट। हाँ, इसलिए मैं यहां पर ये बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, अब यहां पर वहां एरे डायग्राम चलेंगे स्टूडेंट्स। अब जैसे मान लो बोला जाए, देखना इधर, मैं आपको एक सोलर सेल बनाकर दिखा रहा हूं। अब एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग के कॉन्सेप्ट पर जा रहे हैं। यहां पर
अब यहां बीच में देखो, अगर बीच में अपने पास ये मान लीजिए पीएन जंक्शन है, राइट, दिस इज एन टाइप, दिस इज पी टाइप रीजन। अब ये एन टाइप और पी टाइप रीजन में, फाइन, एन टाइप और पी टाइप रीजन में सेंटर जो रीजन होगा, फाइंड दिस पार्ट, ये अवक्षय परत वाला पार्ट होगा। दिस इज डिप्लीशन विड्थ कॉन्सेप्ट। डिप्लीशन विड्थ में एन टाइप के अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और पी टाइप के अंदर निगेटिव चार्ज होगा। यहां निगेटिव चार्ज एज वेल एज होल होंगे, यहां पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो अवक्षय परत है, इस अवक्षय परत पर आयंस दिखा रहा है, राइट, सिमेटिक वे में। इसी पर एक एक करके मैं स्टूडेंट डाटाबेस बढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये बात जरा समझना, एक्सपोजर ऑफ लाइट पर मैं जब इस सोलर सेल को, ये सोलर सेल का 3D डायग्राम क्लियर हो रहा है सबको, राइट? अब यहां से मुझे लगता है यहां तक मेरी बात क्लियर होगी, फाइन। अब जरा सोचो, मैं जैसे स्टूडेंट्स ऊपर और नीचे मेटेलिक कांटेक्ट की बात करूं, मैं इसको थोड़ा साइड दिखा देता हूं, इस साइड दिखा देता हूं, फाइन। हाँ, अब जरा बताओ, अगर यहां मैं मेटेलिक कांटेक्ट की बात करूं, सभी लोग मेरी बात को सुनना जरा, और मैंने आपसे कहा कि ये मैंने मेटेलिक कांटेक्ट बनाया, राइट? तो मेटेलिक कांटेक्ट का एरिया, मेटेलिक कांटेक्ट का एरिया जितना अच्छा रखूंगा, ज्यादा रखूंगा, यू आर ऑल आर वेल नोन, मेटेलिक कांटेक्ट का एरिया, मेटेलिक कांटेक्ट एरिया जितना ज्यादा होगा, क्या R बराबर रो L बाई ए में जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम बनेगा, और आप मेटेलिक कांटेक्ट का रेजिस्टेंस कम से कम चाहते हो, फाइन। तो आपने यहां इसके एरिया को बढ़ा लिया, राइट, ये प्रॉपर यहां कवर कर दिया, कोई इशू यहां तक? तो आप जहां से टर्मिनल बनाते हो, सॉरी, वहां आपने मेटेलिक कांटेक्ट दिखा दिया। अब जरा सुनो, मेरी बात को बहुत प्रॉपर सुनना स्टूडेंट्स, ये नीचे वाला रीजन था, है ना, तो आपने इस पर एरिया बढ़ा दिया, बात क्लियर है, फाइन। अब जरा सोचो, अगर इस रीजन में मैं पूरे रीजन को कवर करूं, राइट, मैं इस पूरे रीजन को अगर कवर करूं, इस पूरे रीजन को कवर कर दूं, राइट, तो एरिया तो अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन एरिया मिलने के साथ साथ जो लाइट भेजनी है आपको, क्या वो लाइट इंसिडेंट हो पाएगी? अगर सब कुछ मेटल बना दोगे तो लाइट कहां अंदर जाएगी? अगर ये पूरी सीट मेटल की बना दोगे तो लाइट कहां अंदर जाएगी? गॉट इट? बोलो। तब आप यहां पर स्पेसिफिक होते हैं, इस वाले वर्जन पर आप स्पेसिफिक होते हैं फिंगर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ। और आप क्या करते हैं, सुनो काम की बात, आप यहां पर इसका वर्जन कुछ इस वे में बनाते हैं,
मतलब ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन पर राइट, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, पैनल पर हमेशा ये वाला जो पार्ट है राइट, इसी को कहा जाता है ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट राइट। जहां तक ये मेटल कोटिंग होती है, इसको देखो फिंगर, ये फिंगर समझ रहे हो, फिंगर, फिंगर जैसे रख दूं मैं, फिंगर जैसे रख दूं, तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फिंगर शेप, फिंगर्ड, फिंगर्ड शेप, फिंगर्ड शेप। शेप कैसा लिया गया है, फिंगर शेप। मेटेलिक कांटेक्ट के लिए शेप कैसा लिया गया है, फिंगर शेप। तो देखो आर बराबर होता क्या है, आर बराबर रो एल बाई ए काफी बढ़ा दिया गया है तो आर कम ही मिलेगा, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या था, हमने यहां पर ये मेटेलिक स्ट्रिप बनाई, यहां भी मेटेलिक स्ट्रिप है, ये भी मेटेलिक स्ट्रिप है, ये भी मेटेलिक स्ट्रिप है। क्या इसके बीच में प्रॉपर स्पेस है, ट्रांसपेरेंट स्पेस, ये ओपेक है राइट, बट क्या ये वाला पार्ट खाली है, ट्रांसपेरेंट, ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट, ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट, ऐसे कई जगह स्पेसेस पर ट्रांसपेरेंट होगा राइट। ट्रांसपेरेंट से क्या पड़ेगी, लाइट फॉल कराई जाएगी, गॉट इट। तो क्या स्टूडेंट्स, अब जो मेटेलिक कांटेक्ट बना है इस वाले पॉइंट को, इस पॉइंट को बाहर की तरफ ले गए, अब दोनों के बीच में यहां कहीं लोड रेजिस्टेंस लगा, राइट, यहां लोड रेजिस्टेंस लगा होगा। अब ये वाले पार्ट पर आप अंडरस्टैंड करोगे वन बाय वन। अब क्या कॉन्सेप्ट में चेंजेस आए, यहां से फोटोन एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी, यहां से फोटोन एनर्जी इंसिडेंट हो रही होगी। अब थोड़ा सा 3D में सोचो स्टूडेंट्स, 3D में व्यू समझना, समझो, क्या ये अगर दिस है राइट, तो ये ऐसे फोटोन गिर रहे होंगे, और ये बीच में जो बीच में क्या है, ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट, ट्रांसपेरेंट पार्ट, तो यहां से ये सीधे अंदर जाने की कोशिश में राइट। तो प्रैक्टिकली जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो था ओरिजिनल वर्जन जब इन्वेंशन हुई थी, जिसमें आप कॉन्टेक्ट लेंस बनाकर प्रकाश को लेते थे। लेकिन जब पैनल डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं तो पैनल डिजाइनिंग में कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदलते हैं। हम यहां पर ये जो एन, इधर देखें स्टूडेंट्स, ये जो एन रीजन अपने पास होता है और ये जो पी रीजन होता है राइट, इसमें से आप एन रीजन पर डोपिंग थोड़ी ज्यादा करके रखते हैं ताकि एन रीजन बहुत थिन हो, एन रीजन बहुत थिन हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, एन रीजन कैसा हो, थिन, एन रीजन को मोर थिन बनाने की कोशिश कर। दूसरा, जब एन रीजन थिन होगा तो ये जो फोटोन लाइट पड़ रही है ये जाते हुए सीधे कहां पहुंचेंगी, डिप्लीशन विड्थ पर, इधर 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 इधर। ये बताओ मुझे स्टूडेंट्स, मतलब ये ऐसे बोलेगा मैं डिप्लीशन विड्थ हूं, मैं ऐसे तिरछा हो रही हूं, मतलब काम की बात बोलो आप। डिप्लीशन विड्थ मतलब वो सूरज की रोशनी के सामने ऐसे आएगी, हाउ कैन बी पॉसिबल स्टूडेंट्स, ये मतलब ऐसे मुड़ता चला जाएगा। थोड़ा लॉजिकल होकर बात करो आप। वो फिगर इसलिए बताया था कि सोलर सेल की स्टार्टिंग करनी थी। अब पैनल डायग्राम में जाने के लिए अब एक्चुअल डायग्राम हायरार्की समझनी होगी आपको राइट। अब यहां कॉन्टेक्ट लेंस नहीं है, वहां क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। यहां एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग लगेगी, जो एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग सूरज की रोशनी को खींचेगी, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी। फाइन। हाँ अब देखो,
इस पर जब लाइट पड़ेगी तो बीच बीच वाले पार्ट में लाइट पास करती जाएगी। गॉट इट? बीच वाले पार्ट में लाइट पास करती जाएगी और नीचे जाएगी। और ये वाला एन जब आप हैवली डोप्ड ज्यादा करोगे, हालांकि डोपिंग दोनों में है, बट एन और हैवली डोप्ड करोगे, अगर एन की डोपिंग और ज्यादा करोगे तो बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये पर्टिकुलर पार्ट और थिन होगा? अगर ये थिन होगा तो मैक्सिमम फोटॉन डायरेक्टली हिट करेंगे कहां? डिप्लीशन विड्थ पर। तो ये मॉड्यूल हमें बनाना पड़ता है पैनल डिजाइनिंग पर। नीचे पॉइंट्स अब ऐड करेंगे, पहले इसको अब बना लीजिए। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस इंद्रेश, अभी ये बात लिखेंगे आगे। मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, अभी बताया नहीं होता तो फिर वही बात होती है ना, बता दिया तो पता चला सर बता क्यों दिया। इसकी डिजाइनिंग भी इंटरेस्टिंग होती है। अरे ये ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड सीट कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे 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 स्टूडेंट्स, एडी करंट लॉस ले आए आप लोग। दैट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट स्टूडेंट्स। राइट, ये तो कंफर्म है, पत्थर उठाते तो हो सही, बोले लगा हिट हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, ट्राई अगेन, कुछ दिख तो जाए वैसा। अमित कुमार, कुछ दिनों में सर्वाइकल पेन के पेशेंट हो जाओगे आप। फाइन, कंप्लीट। चलो अब देखो, फिर से सुनो, जब भी सोलर सेल पर, देखो स्टूडेंट, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में ऐसी कोई दिक्कतें नहीं थी मेटेलिक कांटेक्ट की। प्रॉब्लम यहां क्यों आ रही है? क्योंकि ऊपर से हमें लाइट इंसिडेंट करानी है, और अगर लाइट इंसिडेंट करानी है तो लाइट इंसिडेंट कराते समय ये जो हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं, इस लाइट को इंसिडेंट कराते समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि मेटेलिक कांटेक्ट कहां तक रखा जाए। नीचे तो पूरे में रख लो मेटेलिक कांटेक्ट, राइट, फुल मेटेलिक कांटेक्ट।
जितना मेटेलिक कांटेक्ट का एरिया ज्यादा होगा, आर का मतलब क्या होता है, रो एल बाई ए, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस कम बनेगा। तो आप क्या चाहते हो, मेटेलिक कांटेक्ट पर रेजिस्टेंस का मान, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रेजिस्टेंस कम से कम हो, आर की वैल्यू कम बने। ऊपर भी अगर कम बनाना चाहते हो तो इस एरिया को ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहते हो, ज्यादा से ज्यादा बनाते समय प्रॉब्लम क्या है, अगर पूरे को बना दो तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फिर ये लाइट मेटल में ही जाएगी, सीधे नीचे पहुंचेगी नहीं। तो नीचे पहुंचाने के लिए हमें यहां ट्रांसपेरेंट रखना होगा, राइट, मेटल उतने में ही लगाना होगा जितने में जरूरत है। तो हम यहां स्ट्रिप, फिंगर सेप स्ट्रिप लेते हैं, फिंगर सेप स्ट्रिप लेते हैं। ये कैलकुलेशन कराता है मेटेलिक कांटेक्ट की, राइट, कि कैसे हमें कितने कितने सेप के स्पेस पर इसको रखना है। इसी को कहा जाता है फिंगर सेप। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फिंगर सेप स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड, राइट, फिंगर सेप स्ट्रक्चर इज प्रेफर्ड फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ व्हाट, मेटेलिक कांटेक्ट। फिंगर सेप स्ट्रक्चर किसके लिए होता है, मेटेलिक कांटेक्ट को देने के लिए। अब जब ये मेटेलिक कांटेक्ट आप ऐसा दोगे तो देखो इसके बाद खाली स्थान है, फिर यहां मेटेलिक स्ट्रिप, फिर खाली स्थान, फिर मेटेलिक स्ट्रिप, फिर खाली स्थान, फिर मेटेलिक स्ट्रिप, राइट। अब आप सोचिए अगर स्टूडेंट्स लाइट पास होगी और लाइट का एक्सपोजर अगर यहां प्रॉपर होगा तो इस लाइट को प्रॉपर डिप्लीशन विड्थ तक पहुंचने के लिए आप क्या चाहते हैं, ये एन लेयर अगर ऐसा वर्जन बनाना है तो एन लेयर कैसी होनी चाहिए, क्या ये एन लेयर कुछ थिन होनी चाहिए। थिन होने का मतलब डोपिंग तो दोनों में हाई है, थोड़ी डोपिंग और बढ़ा दो इसकी, एन टाइप की डोपिंग थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो जब भी पैनल टाइप वर्जन बनाते हैं तो वहां एन टाइप को और थोड़ा सा थिन वर्जन लेते हैं। तो जब कभी, हाँ रियलमी 2, सुनो सर इंटरनेट में डायग्राम ऐसा होता है, हाँ तो ये डायग्राम किसके लिए है, पैनल के लिए, क्लियर, ये डायग्राम किसके लिए है, पैनल के लिए। और पैनल के लिए आप मेटेलिक कांटेक्ट फिनोमेना दिखाते हैं। मेटेलिक कांटेक्ट के लिए आपने एरिया ऊपर भी अब ज्यादा बना लिया तो रेजिस्टेंस कम, दोनों जगह रेजिस्टेंस कम बना लिया। दूसरा, बीच वाले एरिया को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अब ट्रांसपेरेंट वाले एरिया पर लाइट फॉल, अब जरा समझो लाइट की फॉल कैसे करना, 1 बाई 1। और ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट सुनो, ऐसा होता नहीं है जैसा आप सोचते हो। कोई भी जो डायोड स्ट्रक्चर होता है गलती से कभी लैब में, यहां की भी लैब नहीं, मतलब टॉप क्लास आईएससी लैब, राइट, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, ये कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर जैसा होता है। ये ऐसा होता है, ऐसा होता है कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर जैसा, और मतलब लाइक डिस्क स्ट्रक्चर। और जब सोलर सेल के ऊपर की कवरिंग को खोल देते हो तो ये पापड़ जैसा दिखता है, राइट, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये बना देते हैं ऐसा, ये सब पढ़ने के लिए, ऐसा ऐसा ये सब पढ़ रहे हैं, कहां गया, हाँ ये सब डायग्राम हम अपने समझने के लिए बनाते हैं, कहां गया, खो गया, आजा, आ गया। ये डायग्राम हम अपने समझने के लिए बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे होते हैं, हाँ प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस स्ट्रक्चर होता है, राइट। हाँ तो अब इनके बीच में हमें एक्सपोजर देना है लाइट का। अब इनके बीच में जब एक्सपोजर देना है, कैरम बोर्ड का एक स्ट्राइकर है जो 2 लेयर के बीच के पर हमें वर्जन देना है। तो ऊपर वाली लेयर को एक थिन कर दें तो क्या सीधे डिप्लीशन विड्थ पर प्रकाश जाएगा, बोलो। इस फिगर में आप क्या समझते हो स्टूडेंट, देखो इधर, ऐसे फिगर्स का ड्रॉबैक क्या है, आपको दिखने लगता है कि लाइट ऐसे आ रही है, राइट, तो कुछ डाउट नहीं आता। एक्चुअल में लाइट इस पर पड़ रही है स्टूडेंट्स, ये जो वर्जन है ऐसे आ रही है लाइट,
ये लाइट इस पर आ रही है, ये तो फिगर देखकर लगता है कि ये लाइट ऐसे ऊपर से आ रही। क्लियर? थिंक इन 3D डायग्राम। गॉट इट? 3D प्रिंट पर सोचिए। नेक्स्ट, अब इस पर अरे मेटल नहीं लगाओगे तो कांटेक्ट कैसे दोगे स्टूडेंट्स? बिना मेटेलिक कांटेक्ट के, बिना मेटेलिक कांटेक्ट के टर्मिनल कैसे बनाओगे? ये तो नई कहानी बता दी आपने, सर ना लगाए मेटेलिक कांटेक्ट। नॉर्मल पीएन जंक्शन में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कहां है? सोलर सेल, क्योंकि यहां लाइट इंसिडेंट करानी है। फाइन, यहां लाइट चाहिए आपको। अब जरा समझो, इसके लिए, इसके लिए, अब ये मत बना लेना, देखो इसके लिए सबसे पहले ARC स्ट्रक्चर प्रेशर होता है। ARC का मतलब है, लिखो एंटी, लिखते जाओ आप लोग, एंटी रिफ्लेक्टेड, एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग, which absorb proper light, which absorb proper light, so that directly photons, so that directly photons can be sensed to डिप्लीशन लेयर। फोटॉन डायरेक्टली कहां सेंस हो पाए? डिप्लीशन लेयर पर। इसके लिए क्या लगाते हैं आप? ARC, जो मैं भी ट्रांस पेरेंट सीट की बात कर रहा था, उसमें क्या लगा हुआ है स्टूडेंट्स? ARC लगा हुआ है, एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग, जो प्रकाश, प्रकाश को एब्जॉर्ब कर रहा है और एब्जॉर्ब करके कहां भेज रहा है? सीधे डिप्लीशन विड्थ पर, राइट? तो क्या लगाते हैं आप? एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग, एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग, ARC is used. राइट? अब इसके बाद एक वर्ड और लिखें, इन। जनरली जब हम बात करते हैं इन सोलर, इन सोलर पैनल रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स, in solar panel reflecting mirrors are used, are used, are used for exploring solar energy. These are also called, these are also called diffusers. These are also called diffusers. इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजर कहते हैं। These are also called diffusers. These are also called diffusers. These are also called diffusers.
कैन बी सेंस्ड, सेंस लिखा है, कैन बी सेंस, फील करना। आ रहा है, मत घबराओ मत घबराओ। फाइन, क्लियर है यहां तक? चलो अब सुनो मेरी बात। अब जरा फील करना है स्टूडेंट्स, एक्चुअल में ये वाला पार्ट, ये जो भी आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल होगा। ठीक है, लेकिन ये इतना कम होता है कि इसको इतना बड़ा दिखाते नहीं है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इस ऊपर वाले पार्ट पर ये फील कर पा रहे हो आप लोग? इस पर जैसे लाइक दिस ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट मेटल से है नीचे, राइट? ये पूरा पार्ट किससे है? मेटल से। ऐसे ही ये पार्ट ऊपर भी है, ऐसे ही ये पार्ट ऊपर भी मेटल से है। एक मिनट, सॉरी, ऊपर भी ये पार्ट मेटल से है, राइट? लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में देखो स्टूडेंट्स, अब फील करो जरा, फील करो, ये स्ट्रिप है एक यहां अंदर तक, ऐसे यहां स्ट्रिप है ये अंदर तक, ऐसे यहां ये स्ट्रिप है अंदर तक, ये क्या है? स्ट्रिप है अंदर तक। और ये पूरा, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर, कांच जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखता है पैनल में, इसी को कहते हैं एंटी रिफ्लेक्टेड कोटिंग स्ट्रक्चर, जो प्रकाश को खींचता है। तो ये जो एन टाइप है, ये एन टाइप ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये जो ऊपर वाली कवरिंग है, इस कवरिंग के कुछ पार्ट को मेटेलिक रख रहे हैं और बीच वाले पार्ट में ट्रांसपेरेंट वर्जन बना रहे हैं, जहां पर फोटोन इंसिडेंट हो रहा है। और ये लेयर इतनी थिन बना रहे हैं ताकि ये सारे फोटोन सीधे कहां सेंस हो? सीधे सीधे कहां सेंस हो? इस अवक्षय परत पर। क्लियर? बात गेट कर पा रहे हो? अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये दिस, आप ऐसे फील करो स्टूडेंट्स, ऐसे दिस, फिर ये दिस, फिर ऐसी कोई सी दिस, ये दिस, ये सब है मेटेलिक कांटेक्ट, राइट? तो मेटेलिक कांटेक्ट आप लेयर बाय लेयर ऐसा रख रहे हो, और बीच बीच में क्या है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी कांच का टुकड़ा, दर्पण, जो क्या कोशिश कर रहा है? एंटी रिफ्लेक्टेड है, प्रकाश को ले रहा है। जो साइड बाई प्रकाश भी जा रहा है, वो उसको यहां डायरेक्ट खींच रहा है। एक्सेप्टेड? बोलो। और ये लेयर अगर थिन है, तो क्या ये डायरेक्टली सेंस होगा सब नीचे अवक्षय परत पर? बोलिए। मुझे लगता है अब इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा हो। क्लियर? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? पैनल टाइप स्ट्रक्चर, जो पैनल के अंदर यूज होता है, जिससे एरे बनाते हैं। और जो पुराना स्ट्रक्चर है, वो सबसे पहला ओरिजिनल सोलर सेल वर्जन है, राइट? इसी स्ट्रक्चर को कहा जाता है फिंगर शेप स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? फिंगर शेप स्ट्रक्चर। फाइन, इसी को क्या कहते हैं? फिंगर शेप स्ट्रक्चर। अरे वही तो सिलिकॉन है, ब्रिकेस।
वही तो सिलिकॉन मटेरियल है, उसी से तो बना ही हुआ है। अब क्या ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ रहे हैं सभी? एआरसी कोटिंग। नीचे वाला फिंगर शेप क्यों बनाओगे स्टूडेंट्स? नीचे प्रकाश डाल रहे हो आप, नीचे कहां प्रकाश डाल रहे हो कि इसको फिंगर शेप बनाने की जरूरत है? प्रकाश कहां डाल रहे हो? यहां से प्रकाश डाल रहे हो क्या? सूरज की रोशनी जमीन के नीचे से आती होगी। मैं बाय गॉड बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ये भी लिख सकते हो सूरज पश्चिम से उगता है और बोलो 3 बार, बोले सर मान लो। मैं पढ़ रहा था स्टूडेंट्स कहीं अपने वर्ल्ड में एक जगह है मक्का मदीना, वहां लोग पत्थर फेंकते हैं। तो आप लोगों ने कहा सर आप पे भी पत्थर फेंकते हैं। बोले सर बच गए तो ठीक। बिल्कुल बिल्कुल एंगल पर, बिल्कुल बिल्कुल रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा, यस। जहां से टीआईआर हमारे पास बेस्ट बने, राइट, जहां से टीआईआर बेस्ट बने। रिफ्लेक्शन अच्छा बने। सर आप इस समय धार्मिक किताब, बिल्कुल धार्मिक किताबें पढ़ रहा हूं मैं। काफी दिनों बाद मुझे ज्ञान हुआ है स्टूडेंट्स, भगवान का नाम ज्यादा लेना चाहिए, राइट। चलो फाइन। हाँ अभी आ रहे हैं सुरेंद्र आपकी बात पर। अब जरा सुनो स्टूडेंट्स, आगे जब प्लांट पढ़ोगे तो वहां पर अलग अलग वर्जन पढ़ोगे स्टूडेंट्स, मतलब पैरेलल रिफ्लेक्टर, राइट, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर, अलग अलग वर्जन लोगे रिफ्लेक्शन के, कि कैसी प्लेट वर्जन बनाए कि रिफ्लेक्टर अच्छा बने, और इस रिफ्लेक्टर प्लेट को जो पैनल बनेगा उस प्लेट को कितने एंगल के साथ लगाएं सो दैट इंक्लाइनेशन ऑफ प्रोजेक्शन अच्छा बने, राइट। और यहां जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं ऊपर मैंने कहीं लिखवाया होगा, दिस वन, कि सोलर पैनल पर जो रिफ्लेक्टिंग मिरर्स हम लगा रहे हैं, राइट, रिफ्लेक्टिंग मिरर्स का जो काम है सोलर एनर्जी को एक्सप्लोर कराने के लिए, इसी को कहा जाता है डिफ्यूजर, क्योंकि ये एज ए डिफ्यूजर वर्क कर रहा है। देखो स्टूडेंट्स, अगर यहां से लाइट आर पार निकल पा रही है, यहां से फोटोन एनर्जी निकल पा रही है, तो क्या हम कह सकते हैं ये एज ए प्रॉपर डिफ्यूजर है, प्रॉपर विसरण करा रहा है, पास करा रहा है, राइट। तो टेक्निकल टर्म्स में इसका नाम क्या होता है? एज ए डिफ्यूजर, फाइन। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजर प्लेट्स, राइट। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? डिफ्यूजर, मतलब प्रॉपर फोटॉन्स डिफ्यूज करते हुए आगे निकल जाते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ऑब्जेक्टिव के लिए एटलीस्ट इतना बेसिक डाटा आपके माइंड में होना चाहिए, सो दैट कम से कम सोलर सेल के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर। सोलर पावर पैनल की अभी मैंने बात नहीं की है, केवल सोलर सेल की बात की है। पावर पैनल में चीजें थोड़ा सा चेंज होंगी, मतलब आप एरे डिजाइनिंग वहां पर और देखेंगे। अब तक जो मैंने पढ़ाया है वो जनरल बातें पढ़ाई है, फिल फैक्टर, क्वांटम एफिशिएंसी, कन्वर्जन एफिशिएंसी, मैक्सिमम कन्वर्जन एफिशिएंसी, ये 4 डाटा आपको और दिमाग में रखने हैं, राइट। जैसे वहां पर हम बात करते हैं, यस अनीश राइट योर डाउट।
अरे थिनर बना रहे हैं स्टूडेंट्स, एक को मोर थिनर लेकर चलेंगे, राइट। और ये वर्जन कोई फिक्स वर्जन नहीं होता है स्टूडेंट्स, इधर मेरी बात सुनो। एक्सपोजर के टाइम पर ये कोई फिक्स वर्जन नहीं है कि यहां ही एन लेना है, इट मे बी पी आल्सो, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की कैसे बैंड गैप पर मटेरियल का इनिशियलाइजेशन कर रहे हो। ये तो मैंने एग्जांपल पर बना दिया ऐसा, नॉट मंडेट कि सर नीचे ही पी बनाना है, फाइन, दोनों बन सकते हैं। किसी को एक को जिसको हैवली डोप्ड करोगे वो थिन होगा, फाइन। और ये पैनल के लिए है, अदरवाइज दोनों ही हैवली डोप्ड होते हैं। ये पैनल टाइप के लिए है, जब पैनल बनाओगे। जैसे पैनल की बात करें, आप मान लो मैं आपसे 72 सेल की बात करता हूं, जैसे मान लो एक 6 का पैनल बना रहा हूं, तो 6 का अगर मैं पैनल बना रहा हूं तो 6 पैनल का मतलब क्या था, अपने पास 6 रोज थी, और इस पर कितने सेल स्ट्रक्चर है, अगर 60 सेल स्ट्रक्चर है तो 60 सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, 6 इंटू 60, 360 सेल, और लगभग 0.5 वोल्ट, तो हाउ मच, 180 वोल्ट। अगर 180 वोल्ट बनाना है तो कौन सा पैनल यूज कर रहे थे, 6 पैनल, 60 सेल 60 सेल 60 सेल 60 सेल 60 सेल्स का पैनल रेक्टेंगुलर एरे पर, राइट। हर स्ट्रक्चर पर टोटल कितना बना रहे हैं, 6 के साथ 60, राइट। और अगर 6 पैनल 72 वाला है, 6 पैनल 72 वाला है, तो नंबरिंग के साथ 6 गुणे 72 कितना हो जाएगा, जो भी होगा, डिवाइड बाई या मल्टीप्लाई विद 0.5 कर दोगे, तो क्या 6 इंटू 72 डिवाइड बाई 2, 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 216 वोल्ट बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा एरे कैसा ले रहे हो। फिर एरे के साथ करंट रेंज बढ़ानी है कि वोल्टेज रेंज, डिपेंडिंग अपॉन कनेक्शन। करंट रेंज बढ़ाने के लिए पैरेलल कनेक्शन, वोल्टेज रेंज बढ़ाने के लिए सीरीज कनेक्शन, राइट। उसके बेस पर पैनल डिजाइनिंग करोगे। फिर पैनल डिजाइनिंग में कॉस्ट निकालोगे, कॉस्ट इज वेरी हाई, कॉस्ट इज वेरी हाई, सो बिकॉज ऑफ दिस लो एफिशिएंसी, हाई कॉस्ट, नॉट यूज्ड। इवन फ्यूल सेल जो आपके होते हैं वो 85% की एफिशिएंसी रखते हैं, राइट। इसलिए इसको प्रैक्टिकली हम लोग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में भी प्रेफर नहीं करते, राइट। तो ये पैनल टाइप वर्जन जब आगे हम लोग प्लांट मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां डिस्कशन करेंगे। पीएन जंक्शन पर जो बात मुझे आपको बतानी थी वो यहां तक थी, राइट, नॉट रिक्वायर्ड। किसी ने लिखा था तो मैंने लिख दिया, क्लियर। यहां तक सोलर सेल अब सभी को क्लियर है अप टू दिस। ये पैनल डिजाइनिंग के लिए है, पहले वाला स्ट्रक्चर जनरल डिजाइनिंग है, राइट, दिस इज पैनल डिजाइनिंग, क्लियर है यहां तक। हाँ मुकेश, क्लियर हुआ ये, राइट। अब क्लियर है 15% या 20%, हाँ 15 से 20 बोलना गलत है, राइट, इट डिपेंड्स ऑन क्या ले रहे हैं। 15% इज द राइट आंसर फॉर बेसिक सोलर। टेंडम, नाम सुना नहीं होगा, टेंडम सेल अरेंजमेंट, that arrangement should be needed, then only we can say it can increase up to 18 to 20%, 18 से 20% तक एफिशिएंसी ला सकते। और इस अरेंजमेंट में क्या खास बात होगी, इस अरेंजमेंट में आपको ऊपर वाले का बैंड गैप ज्यादा, नीचे वाले का बैंड गैप, तब भी मैक्सिमम फोटॉन अभी भी आगे निकल जाते हैं, इससे भी और आगे निकल जाते हैं, राइट। इसलिए बहुत अच्छी एफिशिएंसी अचीव नहीं होती। ये वाला वर्जन प्लांट के लिए, पैनल के लिए इसी को पढ़ोगे, फिर इसी के बेस पर एरे डिजाइन करोगे। फिर अलग अलग कलेक्टर, आगे ट्रांजिस्टर वर्जन भी लेते हैं, फिर कलेक्टर एरिया डिसाइड करते हैं, कैसा संग्राहक बनाए कि जिसके बेस पर कलेक्टिविटी अच्छी हो, राइट, ऑप्टिकल पावर अच्छे से हम कलेक्ट कर पाए। तो अलग अलग वर्जन फिर हम लोग पढ़ेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है क्या?
कभी पूछा जाए ARC क्यों प्रेफर करते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लेट है जो लाइट को एब्जॉर्ब करेगी। आगे चलकर सोलर को हम लोग पॉन्ड के साथ भी ना, प्लांट जब पढ़ोगे तो स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, किसके साथ किस पर कितना कितनी वैल्यू बन सकती है। यहां केवल क्या पढ़ रहे थे, सोलर सेल, और सोलर सेल से पहले क्या पढ़ाया, फोटो डायोड, ताकि दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको रहे। एक छोटी सी बात ऑब्जेक्टिव के लिए अगर मैं यूज करूं, ऑब्जेक्टिव पर्पस पर हम ये भी बोल सकते हैं, अगर आपसे बोला जाए, सॉरी, अगर ऑब्जेक्टिव पर्पस पर बोला जाए, फोटो डायोड याद है सबको, जो मैंने खत्म किया था जस्ट, फोटो डायोड पर सिंबॉलिक वे, एक कंपैरिजन कर रहे हैं, फोटो डायोड का अगर सिंबल बनाए तो यहां बताओ, फोटो डायोड में लाइट एनर्जी फॉल हो रही है, राइट? क्या लाइट एनर्जी फॉल होने पर केवल फोटो करंट का एस्टेब्लिशमेंट था अपने पास, राइट? तो ये डायोड सिंबल है, राइट? ये कोई विदाउट एनी बायस एनी वैल्यू नहीं रखता। जबकि सोलर सेल की खास बात क्या थी, सोलर सेल केवल लाइट पर भी वोल्टेज वैल्यू बना देता था। फोटो डायोड में क्या था, फोटो डायोड के साथ, देखो इधर, फोटो डायोड के साथ बाइसिंग लगानी पड़ती थी। कहां गया फोटो डायोड, यस, फोटो डायोड के साथ हम बाइसिंग यूज करते थे, ये रहा बाइसिंग, राइट? तब जाकर फोटो डायोड पर करंट बनती थी। फोटो डायोड में केवल लाइट फॉल कराने से बात नहीं बनती, जबकि सोलर सेल में विदाउट बाइसिंग सोलर सेल कैन वर्क, दैट इज द मेजर एडवांटेज, राइट? तो फोटो डायोड का सिंबल दिस होगा, और सोलर सेल का सिंबल क्या था, अभी जस्ट बताया था, दिस वन, दिस इज सोलर सेल एंड दिस वन फोटो डायोड। क्लियर? दूसरी बात, अगर बोला जाए फोटो डायोड और सोलर सेल में, तो सोलर सेल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहां था, इन सैटेलाइट। मैंने बताया मैक्सिमम इसको यूज कहां करते हैं, सैटेलाइट। देखो अर्थ में यूज तो करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग यूज नहीं करते। गुजरात जो स्टेट है वहां मैक्सिमम आपको सोलर प्लांट मिलेंगे। अदानी ने अभी जो MP है, आज से 5 साल पहले इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, राइट? और लगभग राजस्थान, इन पर हम लोग मैक्सिमम सोलर पावर प्लांट्स की कवरिंग यूज कर रहे हैं, बट इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं है, राइट? बहुत कुछ पैसा लगाने के बाद बहुत कम मेगावाट पर एनर्जी का प्रोडक्शन। सो दैट्स व्हाई सोलर पावर प्लांट कॉन्सेप्ट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कन्वेंशनल। दीज आर नॉट ऊर्जा के क्या बोलते, परंपरागत, राइट? तो ये नॉन कन्वेंशनल पार्ट पर है। तो अब ये मैंने बहुत ढूंढ कर निकाला है, लास्ट 3 years आई एम नॉट डीलिंग, सो दैट्स वाई परंपरागत भूल गया मैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अरे भूलने का मतलब ये नहीं भूल गया, हाँ चलो। अब देखो, अगर बोला जाए फोटो डायोड का एक्सटेंसिव यूज, तो फोटो डायोड को मेनली, फोटो डायोड जो जनरली प्रेफर होता है, फोटो डायोड कैन बी यूज्ड इन रिमोट और रिसीवर सेंसर, कहीं रिसीवर पर या रिमोट पर सेंसर की तरह। दूसरा इसका एप्लीकेशन क्या है, इट इज आल्सो यूज्ड in designing of, अच्छा आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जो भी फिल्म चल रही है, वीडियो पिक्चर, उसमें अगर हमें ऑडियो प्रिंट कराना होता है तो इसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं,
same version, that is photodiode. So used in the designing of audio track record, audio track record, audio track record, right? Audio track record on, recorded on moving या motion picture film, गतिशील motion picture film. आप तो कपलर में भी करते हैं, बट अब उसको लिखवाने का मतलब नहीं, लिखवाऊंगा तो फिर आप तो कपलर पढ़ाओ सर, छोड़ दो उसको। क्योंकि जहां मुझको नाम लिखना है वहां ये पूछना है, बोले सर ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो 1 घंटे उसमें खराब करो, इसलिए उसको छोड़ ही दो, जीने दो उसको जिंदगी। ज्यादा पढ़ाने के ये सब नुकसान है, ये पॉइंट छोड़ो। फाइन, निजाम अली, निजामुद्दीन, पैनल के ऊपर अलग अलग, मैं बता रहा हूं दरगाह तक आऊंगा आपकी। हाँ, ज्यादा दूर नहीं, स्टेशन पर ही है। हाँ बिल्कुल, राइट। वहां दुआ मांगूंगा मैं कि आगे से ऐसा डाउट आपको ना आए। सुनिए, जो भी आप कोटिंग लगा रहे हैं, ये कोटिंग फिक्स नहीं है स्टूडेंट्स। एआरसी कोटिंग 6 to 7 टाइप्स की होती है। ये यहाँ जो कोटिंग स्ट्रक्चर है, ये 6 to 7 टाइप्स है, राइट। ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही स्ट्रक्चर हो। यहाँ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर भी लगते हैं, यहाँ आपके पास कलेक्टर वर्जन भी बनता है, उसके बेस पर भी कोटिंग की जाती है। यहाँ डिफरेंट मटेरियल लगाकर भी कोटिंग की जाती है, ऑप्टिकल मटेरियल, ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल के द्वारा भी कोटिंग की जाती है, डिफरेंट वर्जन आते हैं, राइट। तो इस पे एक नाम नहीं बोला जाता, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक जनरल नाम लिया है। फाइन, चलो अब ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो, यहां से मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, फोटो डायोड का प्रयोग रिमोट सेंसर में करते हैं, इसमें कोई इशू। फोटो डायोड, जो भी मैंने विजिबल और इनविजिबल 2 स्पेक्ट्रम बताए थे आपको, राइट। तो फोटो डायोड का यूज रिमोट सेंसर में करते हैं, इसमें कोई इशू नहीं। दूसरी बात, यूज्ड इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑडियो ट्रैक रिकॉर्ड ऑन मोशन पिक्चर फिल्म। आपने देखा होगा नंबर ऑफ कार्टून्स आते हैं, अरे जब कभी आप छोटे थे, देखो आज की जनरेशन फास्ट है, उनके पास फोन होता है, राइट। वो अगर थर्ड भी नहीं, 3 to 4 ईयर के भी किड्स हैं स्टूडेंट्स, तो सारे गेम डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। तो जो भी गेम, आपकी मैं बात नहीं कर रहा, अभी आप लोग तो बहुत बहुत लेट प्रोसेसर हो ना, अब जनरेशन बहुत फास्ट है, राइट। अपने आप को आप कुछ मत समझो, आप वो लोग हैं उसमें भी पीछे थे, मैं बता रहा हूं, अपने गार्जियन से पूछना आप लोग। देखो टॉम एंड जेरी लिख रहे हो ना, छोटा भीम, राइट। इधर 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 इधर, राइट। सुनिए, जो ऑडियो
बैकएंड से डाला जा रहा है। फिक्सियस जो इमेज है जो मूविंग है, राइट, और बैकएंड से ऑडियो हमें भेजना है और हमें फील ऐसा कराना है कि जो ऑडियो पर लिप चल रहा है, सॉरी वीडियो पर, और जो बैकएंड से ऑडियो डाला जा रहा है, दोनों ऐसा फील हो कि साथ में चल रहे हैं। इसके लिए फोटो डिटेक्टर को यूज किया जाता है। फोटो डिटेक्टर सेंस करता है कि किस वैल्यू पर, कहां मूविंग फिनोमेना पर जो भी कोडेड वर्डिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए कितने ऑडियो ट्रैक की क्या क्या लिमिट है। तो हमें ऐसा लगता है वो सामने वाला पर्सन बोल रहा है। कोई डब्ड मूवी है, साउथ इंडियन है, अब अभी पुष्पा की बात कर रहे हैं, राइट, हम लोग उसको हिंदी वर्जन पर देख रहे हैं। अब हिंदी वर्जन पर हम जब देख, सर आपने देख ली, देखो 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 देखो, अरे बस करो स्टूडेंट, चट्टान इसीलिए, मैं इसीलिए कहता हूं, मैं इसीलिए कहता हूं केवल चट्टान। हाँ फाइन, सुनो, अगर किसी मूवी पर डबिंग की जा रही है तो जो नेचुरल वॉइस है उसका हमें ट्रैक देखना पड़ता है, क्योंकि हमें ऐसा लगे कि वो पर्सन एग्जैक्टली वही बोल रहा है। तो वहां ट्रैकिंग के लिए डिटेक्टर यूज किया जाता है, और वहां जो वर्ड होता है फोटो डिटेक्टर यूज होता है, राइट। तो फोटो डिटेक्टर कॉन्सेप्ट हम लोग ऑडियो ट्रैक के लिए यूज करते हैं असेंबलिंग कराने। जब भी कभी हमें असेंबलिंग करानी, ये नहीं कि आप जो मीम्स बनाते हैं उस पर, हाँ 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 वो अलग चीज है, वो सॉफ्टवेयर से कर रहे हो। कोडेड स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, यू आर यूजिंग ओनली द सॉफ्टवेयर वर्जन, यहां हार्डवेयर टूल्स की बात हो रही है। इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑडियो ट्रैक रिकॉर्डेड ऑन मोशन पिक्चर, एक पर्पस और होता है इसका, यूज्ड इन ऑप्टोकपलर, यूज्ड इन ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर एक आइसोलेटर होता है, राइट, जो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए है ये, इस इलेक्ट्रिकल नॉट रिक्वायर्ड। ऑप्टोकपलर, ये जो ऑप्टोकपलर वर्ड है ये बेसिकली आइसोलेशन प्रोवाइड कराता है। तो हम लोग फोटो डिटेक्टर की मदद से आइसोलेशन प्रोवाइडेड कराते हैं। फोटो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि कितने के बीच में आइसोलेशन देना है। तो ये तीसरा इसका एप्लीकेशन होता है। तो फोटो डायोड के ये 3 एप्लीकेशन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फोटो डायोड पर आज तक गिनती के 4 क्वेश्चन बने हैं पिछले 20 सालों में, राइट। तो फोटो डायोड एग्जाम में रेयरेस्ट पूछा जाता है, बट सोलर सेल आप तभी समझ सकते हैं जब आपको फोटो डायोड पता है, फाइन। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ पढ़ाया था। मेरी बात क्लियर है? सोलर सेल पर ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं और स्पेशल क्वेश्चंस पावर प्लांट से ही बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन इसमें है ही नहीं ज्यादा। इसमें भी टोटल आज तक पावर प्लांट जनरेशन के भी मिला लें अगर हम, तो टोटल 40-50 क्वेश्चन टोटल बनते हैं, राइट। अब यहां से अगले टॉपिक पर हम मूव करते हैं। स्पेशल पर्पस में अब तक ब्रेकडाउन मैकेनिज्म पर जीनर और एवलांचे पढ़ चुके हम। ब्रेकडाउन मैकेनिज्म, जीनर, एवलांच, ब्रेकडाउन स्पेशल पर्पस में। सेकंड मैंने पढ़ाया था आपको इसके ठीक बाद टनल डायोड पढ़ चुके हैं। इसके बाद फोटो डायोड पढ़ चुके हैं आप, राइट। इसके बाद फोटो डायोड के बाद सोलर सेल तक आप पढ़ चुके हैं, राइट। नेक्स्ट एक की टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत फैंसी है। दिस इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो गिव द हेडिंग एलईडी। स्पेशल पर्पस डायोड में अगले डायोड पर चलते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। गिव द हेडिंग एलईडी। अब अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वर्जन देखेंगे। फाइन, चलो ठीक है, जीरो जिंदगी, कल मुलाकात होगी। एलईडी आज भी स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं अब तो बचा यही है, एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। ये कल मैं स्टार्ट करूंगा स्टूडेंट्स। स्पेशल पर्पस में ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट होगा, इसमें टाइम देंगे आप। बाकी इसके बाद वैरेक्टर, स्कॉट की जो छोटे छोटे डायोड हैं वो थोड़ा आप जल्दी कवर करेंगे,
फाइन। हाँ, और थोड़ा स्टूडेंट्स पेस पर रहें आप लोग। राइट। तो यहां ऐसे कैसे डिफाइन कर दे स्टूडेंट, आइसोलेटर नहीं जानते तो फिर क्या करेंगे? हम्म। कौन है ये सर, अभी पढ़ सकते हैं, राइट। एलईडी लास्ट नहीं है स्टूडेंट्स। अभी कुछ सर्टेन और हैं, राइट। दैट मीन्स वैरेक्टर, स्कॉटकी, मेटल स्कॉटकी, दैट मीन्स राइट, पॉइंट कांटेक्ट। कुछ थोड़े बहुत और हैं, हो जाएगा, कवर कर देंगे, जल्दी कर देंगे। ठीक है। एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए सर। नहीं अच्छी क्या करें बताओ स्टूडेंट्स, चाहते तो हम भी अच्छी हो। दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलाकर 20% अधिकतम बना पाए। आप लोग बना लो अगर 100-200% तो फिर यूज करने लगे। ऑप्टिकल रेंज की गारंटी कैसे लोगे स्टूडेंट्स? सैटेलाइट में बताया तो कौन सा डायोड यूज करते हैं, विपिन प्रजापति नोटिस। किसका रिकॉम्बिनेशन करा रहे हो मुकेश? अभी यहां कहां रिकॉम्बिनेशन था? सैटेलाइट में विपिन प्रजापति कितनी बार लिखाया है? सोलर सेल। अभी तो है, ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, फाइन। अब सो जाओ, कल बात होगी। बता दें इसमें सिग्निफिकेंस, गेट सिग्नल, बताओ। कुछ है नहीं उसमें। बता देंगे, बीजेटी में भी आता है, चिंता मत करो। ठीक है, राइट। अच्छा अच्छा, वहां की बात कर रहे हो, राइट राइट राइट, समझ गया। ठीक है मुकेश, बट हाँ वहां होता है ऐसा, राइट। फाइन, चलो। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा स्टूडेंट्स स्पीड बढ़ाइए अब, डायोड एटलीस्ट ओवर हो जाए। एक महीने सेमीकंडक्टर फिजिक्स, है ना, किसी को बताओगे वो भी हंसेगा। एक महीने डायोड, मुझे लगता है एक टॉपिक मतलब एक महीना, और उसके बाद भी चेहरे की मुस्कुराहट, है ना, बराबर मेंटेन रहती है। हैप्पीडेंट वाइट का प्रॉपर ऐड होता है। फाइन है। मुझ पे कहीं कुछ डिपेंड नहीं है स्टूडेंट्स ना। आप लोग बस जंजीर फेंकते रहो, एक ही टॉपिक को 4 बार पढ़ते रहो, जितना जो काम का है। 2-4 उछल कूद मचाते हो तो फिर बताना पड़ जाता है, फिर कहते हैं बता ही देते हैं। और जो उछल कूद मचाता है वो चुपचाप हो जाता है, फिर वो कहता है चलो मजे करो। फाइन। हाँ थोड़ा सा तेज करो स्टूडेंट्स।
चलो ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन, सो जाइए अब आप लोग, गुड नाइट। राइट, गुड नाइट एवरीवन।